नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। बेबाक बात। इस एपिसोड में हम राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े हुए हस्तियों से आपको मिलवाते हैं और जो भी वर्तमान समय में घटनाएं या होती हैं उनके बारे में उनसे चर्चा करते हैं। आज इस एपिसोड की हमारी मेहमान हैं, बड़े कम शब्दों में कहा जाए तो समाज सेविका बबीता शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन जन्म नैनीताल में होता है और पढ़ाई मलेशिया में होती है। क्या है सारे फुल इंटरव्यू मतलब पूरी जानकारी बबीता जी से हम लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। शुरुआत से करते हैं जी। पढ़ाई क्या लेकर आ, कहाँ से होती है, कहाँ? एजुकेशन हमारी स्टार्ट तो उत्तर प्रदेश से है। नैनीताल में हमारा स्टार्टिंग एजुकेशन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय कॉलेज से है हमारी एजुकेशन। इसके बाद और आगे मैं बढ़ती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन मैं उत्तर प्रदेश में रही नहीं हूँ। मेरे फादर साहब बैंक में थे, तो उनकी जैसे जैसे पोस्टिंग होती थी उस हिसाब से आप जाते शहर बदलते रहते थे। तो फाइनल हमारी जो एजुकेशन हमने मास्टरी करी वो हमने मलेशिया से की। मलेशिया से। और MBA किया वहाँ से। अभी LLB के स्टूडेंट दोबारा से यहाँ उत्तर प्रदेश से रही हूँ। लेकिन मलेशिया से पढ़ाई करके फिर उत्तर प्रदेश में आना। उत्तर प्रदेश में अभी LLB इस समय वर्तमान वर्तमान में किया है जी। उत्तर प्रदेश, बिहार या तमाम राज्य जो भी है, वहाँ के बच्चे, यहाँ के बच्चे जब विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, सबसे पहले किन चीज़ों से सामना करना पड़ता है उनको? देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है उत्तर प्रदेश अगर कोई उत्तर प्रदेश या बिहार का लड़का मलेशिया या कहीं विदेशों में पढ़ाई करने जाता है जी, शुरुआत परेशानियाँ, सबसे पहले उसकी जो परेशानियाँ आ रही हैं वो स्टार्टिंग होती है उसकी बिकॉज ही डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन कराई जाती है बच्चों को वो वाइड नॉलेज नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ा दिया और क्लास की जो स्टडी है वो वहीं तक बच्चा रह जाता है। उनको ये नहीं देखते हैं कि आपकी वो बाहर जब बच्चा निकलेगा तो हाउ टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने वाली चीज़ें बच्चों के अंदर बिल्कुल जीरो होती हैं। तो उनको नहीं पता होता है कि फॉरेन में कैसे सर्वाइव करना है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उनको कैसे फॉलोअप करना है, उनकी लैंग्वेज को कैसे प्रधानता देती है। बिकॉज अगर आप लैंग्वेज नहीं जानेंगे यू कैन सर्वाइव दैट कंट्री। तो लैंग्वेज में अगर बिहार और यूपी की कहें तो अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है और वहाँ इंग्लिश। अभी जैसे कि हमने देखा कि मोदी जी ने अभी बोला कि सारी चीज़ें हिंदी में होनी चाहिए। मैं एक उनसे बहुत बड़ा सवाल करने वाली हूँ, सर सारी चीज़ें अगर हिंदी में होनी चाहिए तो मुझे ये बताइए जो बच्चे विदेश में एजुकेशन लेने जाते हैं उनका क्या होगा? वो तो वहाँ फेलियर हो जाएंगे, दे आर फेलियर। या हम जैसे बिजनेसमैन लोग जो आपका मानना है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जरूरी है? बिल्कुल, इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इंग्लिश के हम कुछ आगे नहीं, तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ भारत देश में रहना है, भारत देश की किताबें पढ़नी है और भारत देश के अंदर अगर सर्वाइव करना है तो आप 40% तक जा सकते हैं। और आप आज 40% तक भी जा सकते हैं। 40%, सिर्फ 40% नहीं, 40% आप इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं। आज आप देखिए जितने भी लॉ कोर्ट इंडिया में रहते हुए इंडिया की भाषा से क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते? कैसे कर सकते हैं आप बताइए? कोर्ट में कितनी लैंग्वेजेस हैं जो लिखी जाती हैं हिंदी में? आप मुझे बताइए, जितनी भी फाइट्स होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी फाइलें हैं अभी तक वो किस भाषा में लिखी जाती हैं? अंग्रेजी में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी में अगर वो लिखी जा रही हैं तो क्या आप जितनी LLB की किताबें हैं सबको चेंज कर देंगे, सबको हिंदी में कर देंगे? अंग्रेजी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आप? अगर अंग्रेजी को आप ख़त्म कर देते हैं तो आपके मैं मंत्रिमंडल पे आ जाती हूँ। जो मंत्री आपके इस देश का विदेश में जाता है या विदेश मंत्री की बात कर रही हूँ, विदेश मंत्री जब जाती हैं तो क्या वो भारतवर्ष हिंदी भाषा में प्रयोग कर रही हैं? अधिकतर नेता जाते हैं तो हिंदी भाषा में। राजनाथ सिंह का पिछले दिनों वीडियो आया, वो भी हिंदी में बात करते हुए नजर में आया। क्यों? क्योंकि वो अनुवादक ले जाते हैं, वो समझेंगे। सर आधे तो नेताओं अच्छा, आम आदमी अनुवादक ना होने की वजह से नहीं समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ सकता सर। लैंग्वेज
बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप अपने को पुश करिए कि आप किसी भी लेवल पे, किसी भी स्किल पे। तो हमें जोर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना है सर। राजनीति पे आते हैं हम। जी। आपकी हम सोशल मीडिया पे पोस्टें देखते हैं सब कुछ, इसमें आप ब्राह्मणों को लेके बड़ा सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। क्या ब्राह्मण होना उत्तर प्रदेश में गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह मुझे तो लग रहा है सर। अभी तो मुझे लग रहा है कि योगी बाबा पे आ जाती हूँ मैं। विकास दुबे की आप बात करते हैं? जी बिल्कुल, विकास दुबे की भी बात कर रही हूँ। खुशी दुबे से आप मिलने वाली हैं? बिल्कुल मिलने वाली हूँ सर, आज अवश्य मिलूंगी उनसे। क्या उनका कारण ये है कि आप ये बताइए, एक महिला, एक बच्ची, अगर ये, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ, अगर ये योगी जी की बेटी होती, अगर ये योगी जी की बेटी होती तो क्या इसके ऊपर ये ब्लेम साबित होता? लेकिन कहते हैं कि अपराधी तो ये भी है। किस तरीके से अपराधी है? अपराधी अगर है तो क्या, जो वीडियो सामने आते हैं उसमें यही लगता है, लोग कहते हैं। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोग तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, शासन की तरफ से भी यही सर मैं तो कहती हूँ, मोदी साहब को लोग कहते थे कि वो चाय बेचते हैं। बताइए ना, चाय का काउंटर कहाँ था मोदी साहब का? क्या आपके मीडिया वाले चाय के काउंटर तक नहीं पहुँच पाए आज तक? आपको पहुँचना चाहिए ना। आप ये निकाल लेते हो कि खुशी दुबे की वीडियो वायरल हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई आज तक जो चाय बेचते थे, उनकी वीडियो वायरल करिए ना। ये आज तक मिला ही नहीं लोगों वो को। आज तक नहीं मिला क्योंकि वो झूठी खबर है, उससे उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की स्किल डेवलप हुई थी सर। मैं तो आज भी ये बात कहती हूँ। आप आ जाइए योगी जी पे, यही योगी जी हैं जब सांसद भवन के अंदर रोते हैं कि मैं सेफ नहीं हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सर तो आज वही हालात खुद पैदा कर दिए। आज सेम हालात आपने हम ब्राह्मणों के लिए पैदा कर दिया। आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश का असली नेता कौन है? नेता बोलूं या गुंडा बोलूं सर? असली नेता जो आपके सबसे आदर्श या कुछ भी रहे। नहीं, उत्तर प्रदेश का असली नेता कौन है? नेता असली तो किसके हाथों में नेतृत्व उत्तर प्रदेश का जाना चाहिए? मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं कहूँगी कि किसी के हाथ की बात करूँगी, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी विशेष की कोई चर्चा मैं नहीं करती। मैं समाज सेविका हूँ। पुलिस की हालत दयनीय है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण किसके राज्य में सुरक्षित महसूस किया अपने आप को? ब्राह्मण अभी तक तो मुझे जहाँ तक लगा वो कांग्रेस के राज में ही था सुरक्षित। बिल्कुल कांग्रेस के राज में बिल्कुल था, कांग्रेस के राज में सुरक्षित। और उन्होंने 27 साल से कांग्रेस सूबे से बाहर है, सूबे की सत्ता से बाहर है। बिल्कुल बाहर रहेगी सर, क्योंकि उस पर रीज़न है, वजह है। मैं कुछ तो पॉइंट ये भी कहूँगी कि प्रियंका जी या सोनिया गांधी जी जो हैं हमारी, या राहुल गांधी जी जो हैं हमारे, दोषी किसको मानती है? दोषी तो सर मैं यही मानूंगी, कुछ तो मैं 100% आपको श्योर नहीं बोलूँगी क्योंकि किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं उनके परिवार के अंदर अगर विध्वंस स्टार्ट हो जाता है, वो कोई भी परिवार हो, आपका परिवार हो, मेरा परिवार हो, तो उसके लोग जो होते हैं वो विभीषण का काम किया है। कांग्रेस की स्थिति को खराब करने का काम उसके घर के लोगों ने किया, विभीषण ने किया। और विभीषण कौन हो सकता है? हो सकता है उनके पार्टी वाले भी हो सकते हैं, उनके साथ में बैठने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है। आपने देखा कि कैसे टूट रही है पार्टी, टूट कैसे रही है, तो आज भी अगर ना कभी आ पाएगा। एक सवाल खड़ा करते हैं कि सारे जो नेता हैं वो गुजरात से ही क्यों आते हैं? सारे व्यापारी गुजरात से ही क्यों आते हैं? जी, गुजरात मुद्दे पे बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक बात पब्लिक को याद दिलाना चाहते हैं, आपने कहा कि अमित शाह जी गुजरात से, जी मोदी जी गुजरात से, अडानी जी गुजरात, सारे लोग गुजरात से ही क्यों हैं? मैं ऐसे गिना देती हूँ सर। गुजरात की स्टार्टिंग कर रही हूँ कि सबसे पहले ब्रिटिशियस सेंटर किए थे गुजरात से, पोर्ट प्लेयर, वहाँ से स्टार्टिंग होती है। और ब्रिटिशियस ने सबसे पहले स्टार्टिंग जो करी थी वो किसको ट्रेनिंग दिया? अगर गुरु आया तो शिक्षित किसको किया? गुजराती को किया। गुजराती शिक्षित हो रहे हैं उसमें, तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग ली गई वो गुजराती भाइयों ने ली। ट्रेनिंग किस चीज़ की स्टार्ट होती है सर? अंग्रेज ने हमारे ऊपर क्या किया था? अंग्रेज ने हमारे ऊपर हुकूमत की थी, तो सबसे पहले गुजराती ट्रेंड हो गए कि हुकूमत कैसे करनी है। वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, योगी जी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है, अमित शाह जी कर रहे हैं। योगी जी तो मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उस पे भी आऊँगी सर, उस पे भी आऊँगी। सस्पेंस बना हुआ है। सबसे पहला गुजराती अगर मैं नाम दूंगी तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलूंगी। दूसरा होम मिनिस्ट्री,
होम मिनिस्ट्री की बात आप बता दीजिए कि किस देश के अंदर गुंडा और बदमाश होम मिनिस्ट्री को संभालता है? एक देश का क्या example अमित शाह जी गुंडा और बदमाश है? मैं नहीं जानती, लेकिन उनके ऊपर ये इस तरह के एक्ट लगे हैं, हम्म। वो लगे हैं। अगर सिद्ध तो नहीं हुए सर सिद्ध तो खुशी के ऊपर भी नहीं हुए हैं, तो उसको जेल में क्यों? रिया के ऊपर भी नहीं हुए रिया के ऊपर भी नहीं हुए, लेकिन आज रिया को जेल के अंदर रखा गया बिना आप किसी एविडेंस के। आपने भौकाल बना दिया। एक लड़की उठती है, कंगना जैसी मैडम उठती है, मैं किसी औरत की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक महिला वर्ग की हूँ, एक महिला को Y+ की सुरक्षा दी जाती है, दूसरी महिला रिया है, उसके ऊपर पत्रकार और आम जनता उसके शरीर को नोचते हुए नजर आते हैं। हाउ शेम ऑफ इंडिया। पूरे भारत में कितनी शेमफुल दशा है ये महिलाओं की कि पत्रकार भाई लोग क्या भी। बीजेपी के राज में महिलाएं नहीं सुरक्षित? बीजेपी के राज में महिला नहीं सर, कोई नहीं सुरक्षित। ना मेरा पुलिस सुरक्षित, ना मेरे जवान सुरक्षित, ना सरकारी नौकर सुरक्षित, ना महिला सुरक्षित, ना आप सुरक्षित। आपके मीडिया वालों की रोज हत्या हो रही है, आप सुरक्षित हैं? आप बताइए, तो आप किसके राज सुरक्षित में हैं? हम सुरक्षित हैं? सर बदलना होगा, स्थितियों को किसको बदलना लाया होगा। जाए कि हाँ बदला जाए? हम आप जैसे पब्लिक। तभी कोई नेता होगा जो लीडरशिप बहुत अच्छी करता हो। आप ये नहीं कह सकते कि कल को कौन निकल के आ जाए। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा बच्चा निकल आए जो। अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा उत्तर प्रदेश का? सर बेहतर तो हमारे अटल बिहारी साहब थे। मुख्यमंत्री की हम बात और कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को मैं कह सकती हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगी कि योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हैं। एक बात आपको करेक्शन करना चाहूँगी, सबसे अच्छे सीएम आज तक उत्तर प्रदेश का आप नाम लेंगे तो अखिलेश यादव से बढ़िया सीएम पूरे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ और ना हो पाएगा। उनकी एजुकेशन को आप मात नहीं दे इनके सकते। भी राज्य में ब्राह्मणों की हत्या होती है। ब्राह्मण यादवों की भी हत्या हुई है, ठाकुरों की भी हत्या हुई है, लेकिन इनको कहा जाता है हिंदू विरोधी। किनको? अखिलेश जी को। अखिलेश को। देखिए, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद फॉरेन में एजुकेशन की हूँ और वो भी एक कहते हैं जितनी भी नौकरियां दी गई इनके कार्यकाल में सब यादव और मुस्लिमों को दी गई। तो सर मुस्लिम तो वो है तो नहीं। कहीं ना कहीं जातिवाद तो सब पार्टी के अंदर भरा हुआ है ना? जातिवाद सर हर पार्टी के अंदर भरा है। आप बताइए, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी तो बनिया हैं, कभी वो बनिया कहते हैं, कभी वो ओबीसी हो जाते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। टाइम टू टाइम वो बताते रहते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो अब मुझे पता नहीं सही में कि वो किस जात के हैं, क्योंकि उनके फादर का नाम आज तक निकल के नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी साहब के फादर का नाम नहीं निकल के आया। सस्पेंस इस पे बना के रखे हैं। सस्पेंस बना हुआ है कि कौन है उनके फादर। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसकी भी बात नहीं करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन किसका बाप था, कौन किसकी माँ थी, हमें तो ये मतलब है। आपने कहा कि अखिलेश सबसे बेहतर साबित हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। नज़र में एक दो काम उनके बताइए जो सबसे बेहतर, जो जनता के लिए जो जनता के लिए उन्होंने काम किया, वो तो सबसे अच्छा काम आपका आगरा एक्सप्रेस वे, जो हम पब्लिक को दिया उन्होंने। इसके बाद आ जाइए रेलवे, जो आपका मेट्रो स्टार्ट किया। इसके जितने उनके काम हैं उसमें सब पे जो लेबल लगते जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ का लगता चला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की आदत है, काम कोई और करता है और लेबल स्टैंपिंग ये करते हैं और फीता ये काटते हैं। तो वो जैसा कि चल रहा है, दूसरे के काम को अपने काम बताते हैं जी। तो वो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। सर सीएम योगी जी के, कल मैं शहर में थी गोरखपुर में, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं। मैं पिछले 5 दिन से ट्रैवलिंग में हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी तो डेली ट्वीट करते हैं कि गड्ढे मुक्त हो गए हैं। गड्ढे मुक्त प्रदेश बनाने की बात सीएम योगी जी ने भी कही है, कई बार ट्विटर पे भी ये भेजते रहते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य भी यही बात बोलते हैं कि गड्ढा मुक्त प्रदेश। आप मुझे बताइए, मैं परसों आ रही थी, मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सीडेंट होता है, पशु घूम रहे हैं रात में, गाय बछड़े रात में घूम रहे हैं सड़कों पर, मेरी गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया और मेरे साथ साथ 3 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं। आवारा पशु जो इस समय खुले घूम रहे हैं, बिल्कुल, जिनको आप कहते हो वो हमारी गौ माता है। भाई जी, आपकी गौ माता है तो हमारी गौ माता नहीं है क्या? हमारी भी गौ माता है, लेकिन उसको
सुल्तानपुर वाले केस पे क्या कहना चाहते हो, जो पत्रकार बेटी की हत्या हुई? जी, पत्रकारों की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है। पुलिस वाले प्रयागराज के अंदर आ जाइए, कोई अपने रोटी रोजगार और व्यवस्था की बात करता है तो उसको सीधे या तो उनको फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है या तो उनको बोला जाता है देशद्रोही है। भाई जी, अपने हक को मांगना। बीजेपी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? बीजेपी ये कहती है कि हमारे खिलाफ मत बोलो। जो शासन है उसका ये कहना है कि अपना मुंह खोलोगे और तुम पे गोली ठोकेंगे। तो तुम अगर मेरे पे गोली ठोकोगे तो कितनों पे? कितने राष्ट्रद्रोही और कितने राष्ट्रवादी आपने अभी तक दिए हैं सरकार ने? कितने लोग हैं आप बताइए? आपकी खुद सरकार के विधानसभा चले जाइए, सांसद को देख लीजिए, मंत्रिमंडल को देख लीजिए, मुझे बताइए ना, उनकी लड़कियों का रेप क्यों नहीं होता? आम जनता का क्यों होता आम है? जनता का रेप क्यों होता है? आपके घर की बहू बेटियां क्यों नहीं उठती हैं? क्योंकि आप अपनी सुरक्षा को पूरे दृष्टिकोण से बना रखे हो और हम आम जनता को आपने हलवा बना रखा है, सड़क पे फेंक रखा है हमें। पुलिस की कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि लॉकडाउन आप चिल्ला रहे हो, लॉकडाउन के अंदर मर्डर हो रहे हैं। अधिवक्ता कानपुर जो मर्डर किया गया था वो लॉकडाउन के अंदर किया गया। मिश्रा जी लखीमपुर, अभी जो उनका मर्डर हुआ लॉकडाउन के अंदर हुआ। तो आप लॉकडाउन एक तरफ कहते हो कि प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, लॉकडाउन के अंदर मर्डर हो जाता है। फेल रही लॉकडाउन करने में। प्रशासन फेल है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है, 100% फेलियर हैं ये। कोरोना पे लेके क्या ख्याल रहता है आपका? कोरोना सर, मैं जो डिस्कस करूंगी आपसे तो आप मुझे लगेगा कि बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा मुझे आपको, लेकिन मेरे पास भी समय की कमी है। शॉर्टकट में बता रही हूँ। विदेशों में जो आप कहते हैं कोरोना, हाँ कोरोना हर जगह था अफ्रीका को छोड़कर। और कोरोना की जो स्थिति है, आप 12वीं की कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि कोरोना एक ऐसा जीवाणु है जो हर वक्त कहीं ना कहीं हवा में फैल के आपके बॉडी में आ सकता है। क्या पहले किसी को सर्दी जुकाम नहीं होता था? कहते हैं कि ये मानव निर्मित है। ये मानव निर्मित है और रहेगा। वजह ये सर कि कोरोना नाम के लिए था, इसमें मोटा खेल खेला गया और हर सरकार ने मोटा पैसा दबाया और बनाया, फंडिंग करी। फंडिंग करने का काम किया गया, इसलिए कोरोना का प्रचार हर जगह किया गया। मुझे 4 लिस्ट बता दीजिए, जवान कहाँ पे मरा है ये बता दीजिए, पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा कोरोना में अपने ड्यूटी पे रहे, उनको आज तक कितने अवार्ड दिए गए, धन्यवाद। तीसरे पे आ जाइए, अस्पतालों की कंडीशन। अस्पताल के अंदर किसी भी डॉक्टर से आप बात कर लीजिए, किसी अस्पताल से बात कर लीजिए, कोई भी पेशेंट वहाँ से खुश होकर नहीं गया है। और जिसको सर्दी जुकाम बुखार होता है उसको कोरोना ही हो जाता है। अधिकतर जांचें जो आती हैं वो पॉजिटिव ही आती हैं। अगर आपकी जुकाम या खांसी कुछ भी हो, क्योंकि जांचें पॉजिटिव कर दी जाती हैं, कर दी जा रही हैं। ये जो खेल चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, कोरोना के नाम पे पैसा कमाओ, देश के नाम पे पैसे कमाओ, फंडिंग करो। आप बताइए जीडीपी की स्थिति आपदा में अवसर। हाँ, आपदा बेवसात कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल। बीजेपी आपदा में अवसर खोजी, खूब फायदा उठाया उसने, जम के उठा रही है। और मुझे लगता है कि जब तक ये सरकार रहेगी, हमारे जैसे आम आदमी जो हैं, आम पब्लिक, पुलिस प्रशासन, हमारे जवान भाई, हमारे सिपाही कर्मी भाई, हमारे रेलवे बोर्ड के लोग, हमारे जल बोर्ड के लोग, हमारे बस परिवहन के लोग, सारे लोग त्रस्त हैं और सरकार सो रही है। और ये सरकार बहुत जल्दी, मैं एक पारिवारिक, एक इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन भी हूँ, उसका एक ब्यौरा देते हुए आपको बोलती हूँ, ये इतनी छोटी सी जो इजराइल कंट्री है उसको भी स्टैंड नहीं कर सकता भारत। क्यों? वजह एक, इनके पास एक अगर फ्लाइट आती है तो ये डंके के चोट पे कहते हैं वो मैंने खरीदी, वो मैंने खरीदी। भाई तुम्हारे जैसे इतनी छोटी सी कंट्री के पास 10 मिसाइलें पड़ी हुई हैं, उसने प्रचार कभी नहीं किया। आपके टीवी रिपोर्टर्स देख लीजिए, टोटल फेल। आप गंदी गालियों का प्रयोग करते हैं, आप ड्रग्स यूजिंग का प्रयोग करते हैं अपने चर्चा के विषय में, आप लोगों को बेईमान कहते हैं, आप लोगों को देशद्रोही कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। जब आप लोग खड़े होंगे आज के 10 साल बाद, आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे ये पूछेगा, भारत के निर्माता आप लोग हैं, आज का युवा आपसे ये सवाल करेगा। बेरोजगार को लेकर सवाल उठते हैं सर, 70% जनता बेरोजगार है भारतवर्ष की। क्या बीजेपी के राज में रोजगार मांगना गुनाह है?
हाँ, पकड़ के अंदर कर देंगे। हमारे और आप जैसे लोग या पुलिस प्रशासन, अभी देख लीजिए प्रयागराज में उनको डिसमिस कर दिया, उनकी जॉब डिसमिस हो गई। इतने बड़े पुलिस ऑफिसर, वो क्या कर सकते हैं? हमारे आपके पास नौकरी नहीं रहेगी क्या? IAS PCS हमको रोक पाएंगे रोड पे चलने के लिए? कोई नहीं रोक सकता। वोट की राजनीति तो हर पार्टियां करती हैं। यही जो कांग्रेस कर रही थी वही भाजपा कर रही है। दोनों में अंतर नहीं है, जनता कहती है अंतर। मैं बता रही हूँ क्या अंतर है। देखिए, उन्होंने भी राजनीति करी है और इन्होंने भी करी है, और जो भी राजनीतिक प्लेयर होते हैं वो हर आदमी अपने अपने ढंग से प्ले करता है। इसके बावजूद कांग्रेस के समय में हम लोगों को कभी डर नहीं लगता था कि बगल वाला मुसलमान है उससे बच के रहना, कभी नहीं लगा सर। लेकिन तो आज डर पैदा कैसे कौन करता है? आज बिल्कुल। आप बताइए, कोरोना की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मौलवी जी जो थे, मौलाना साहब दिल्ली से, वो आज तक मिले आपको? नहीं मिले, नहीं मिले। उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है आज तक, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। हाँ, और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन आप लोग, आपका जो मीडिया चैनल था वो ये कहता रहा कोरोना फैलाने का काम जिहादी जिहादी जिहादी। आप जिहादी की बात करते हो। कोरोना जब सबसे पहले देश में आया था, तो जब ट्रंप साहब आए थे भारतवर्ष में, उनका स्वागत चल रहा था, अपने देश के प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे थे, उस समय जब राजीव गांधी ट्वीट कर रहे थे कि सर देश को संभाल लो, कोरोना की स्थिति बढ़ रही है। राहुल गांधी पे किसी का ध्यान नहीं जाता है उस समय। और जब राहुल गांधी को देश तो पप्पू मानता है। सर ऐसे ही होता है, जो पढ़े लिखे लीडर होते हैं, जो उनको बेवकूफ़ माना जाता है इस देश में। लेकिन अंगूठा छाप लीडर जो होते हैं, जिनकी एजुकेशन बिल्कुल नॉन ऑफ एजुकेटेड होते हैं, उनको टॉप पे उठा दिया। क्योंकि हमारी जो पब्लिक है सर, ये खुद अनपढ़ होती है। किसी ने इस देश की पब्लिक को कहा है कि 90% जनता भारतवर्ष की यहाँ से पैदल है, वो भेड़ बकरी की तरह चलती रहती है पीछे पीछे। तो ये स्थिति हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है, भारत एक भेड़िया दशा। बिल्कुल सत्य है वो। जिधर एक चलते हैं सब चले जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो वही सिद्ध होते हैं। बिल्कुल। अभी क्या है, मैं तो एक शब्द ही बोलना चाहूँगी, सांप काटना भूल गया। सांप जो है वो अभी काटना भूल गया है, कुत्ता जो है जीभ चाटना भूल गया। इस समय देश में जो भी सरकारें राज कर रही हैं वो गलत ऑफ कोर्स पार्टियां, बिल्कुल गलत पार्टियां हैं सर। नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरत फैला रही हैं, आपस में लड़ा रही हैं, और जो बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है इस देश के अंदर। राजनीति में आने का कब ख्याल है? देखिए, राजनीति में आने का ऐसा अभी कोई ख्याल नहीं है मेरा, लेकिन ये सत्यता है। किसी पार्टी ने आपको ऑफर किया तो जाने की कोशिश करेंगे? नहीं सर, पार्टी ने ऑफर किया है लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। पार्टी का ऑफर है मेरे पास, लेकिन मुझे किसी पार्टी है? देखिए, पार्टी का ऑफर मेरे पास कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन करिए, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, और ना करूँगी। अगर आगे समय आता है ज्वाइन करने तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी? जी नहीं, कोई पार्टी नहीं। अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो मैं चुनाव लड़ना भी होगा तो निर्दलीय लड़ूंगी। निर्दलीय? मुझे किसी पार्टी पर विश्वास ही नहीं है। चॉइस कहाँ से रखेंगे? उत्तर प्रदेश रखेंगे? उत्तर प्रदेश ही है, मेरा प्रदेश है, प्यार करती हूँ इन लोगों को मैं इस देश के शहर की वरीयता उत्तर प्रदेश की ही रहेगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का 50 देशों की यात्रा करने के बाद भी उत्तर प्रदेश से मोह नहीं गया? जी बिल्कुल नहीं गया। इस मिट्टी में खुशबू है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। ये थी समाज सेविका बबीता शुक्ला जी। लगभग 50 देशों का यात्रा कर चुकी हैं। पढ़ाई मलेशिया में होती है, रहना सहना दिल्ली में होती है, और बहुत कम शब्दों में सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव रहती हैं। जो आज के मुद्दे होते हैं वो समाज से जुड़े होते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, बहुत मुखर होकर उठाती हैं और लोगों की मदद, कमज़ोर तबके के जो लोग होते हैं उनकी मदद भी करती हैं। धन्यवाद।